कीजिए, धोती कुर्ता पहन के या धोती बगलबंदी पहन के और तिलक लगा के कंठी धारण करके माला झोली हाथ में ले लो, ये वैष्णव का स्वरूप है। आप अनुभव करेंगे बहुत सी बुराइयां केवल इस आवरण को धारण करने से दूर हो जाती है। तिलक माथे पर लगा है, गले में कंठी पड़ी है, तो आप मधुशाला में तो बैठोगे नहीं, और बैठोगे तो सबकी निगाह तुम पर ही होगी। अरे क्योंकि भेष के अनुरूप व्यवहार होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप न मार्ग में छेड़खानी कर सकते हो, न कहीं उल्टी सीधी गलत स्थान जगह पर बैठ सकते हो, न खड़े हो सकते हो, न स्वरूप के विपरीत कोई वार्ता कर सकते हो, उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते। माने जो वेश बनाया है उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए आप विवश हो जाएंगे। इसलिए स्वरूप का बड़ा महत्व होता है। ये स्वरूप बहुत सी बुराइयों से अपने आप बचा लेता है, और स्वरूप अनुकूल ना हो तो व्यक्ति फिर जो चाहे सो करे, जो मन में आता है मनमुखी व्यवहार करने लगता है, जो चाहे सो बोले, जो चाहे सो खावे, जहां मर्जी आवे जावे। परंतु स्वरूप यदि आपका वैष्णवता का है तब आप मनमानी नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वरूप का बड़ा महत्व है, ये तिलक कंठी का बड़ा महत्व है। पुलिस वाला वर्दी में है तो वर्दी के अनुरूप व्यवहार भी करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी पी करके पड़ गया तो लोग फोटो खींच कर कहेंगे पुलिस का ये हाल है, तो बदनामी उस व्यक्ति की नहीं होगी, पुलिस वालों की होगी। इसलिए वेश के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। बहुत सी बुराइयां वेश से ही दूर हो जाती है। वेश और भाषा दोनों का महत्व होता है। संस्कृत में बोलिए, उसका स्वरूप अलग होगा। भजन करने बैठो, साधन करने, पूजा करने बैठो तो संस्कृत के श्लोक शोभा देते हैं। और आप अनुभव कीजिए, व्यक्ति का जब मूड खराब होता है, नाराज होता है, तब अंग्रेजी ज्यादा झाड़ने लगता है। बोलो राधे राधे राधे। हमने तो ऐसा अनुभव किया। अच्छा भला आज बात कर रहा है, हिंदी में बात करेगा, और जो मूड खराब हो गया, किसी बात पर नाराजगी हो गई, झगड़ा हो गया, सो अंग्रेजी झाड़ना चालू कर देते। भाषा का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है, ये देवताओं की भाषा है। देवाराधन करते समय संस्कृत के ही श्लोक प्रस्फुटित होते हैं, ये देवताओं की भाषा है। और परिष्कृत साहित्य भाषा बोलो तो कोई सात्विक व्यक्ति समझ में आता है। साहित्य शब्द का, साहित्यिक शब्द हिंदी के बोलो तो लगेगा कि वो पढ़ा लिखा विद्वान है, कोई आचार्य है। तो भाषा का भी महत्व है। रसिकों की अलग भाषा होती है, सदाचारियों का भाषा वैशिष्ट अलग होता है। खैर, नारद जी कहते हैं, मैंने भक्ति मां को यमुना तट पर वृंदावन में दुखी होते देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा, देवी, मैं नारद आज प्रतिज्ञा करता हूं, इस लोक में मैंने तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने जब शपथ ली तो भक्ति मां गदगद हो गई और प्रसन्नता पूर्वक गदगद होकर के नारद जी की स्तुति गाने लगी। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः, भजन रचन मेकं केवलं चाकलैः। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं ददास्मि,
सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि पुत्रं नतास्मि